और ये हम मार्केट आए हुए और ये मम्मा ये कुछ कर रही है, ड्रेस ले रही है। सो मुझे तो कुछ लेना नहीं है, अपना मन कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा लगोगे ना, दुल्हन वाली ड्रेस है आपकी। नहीं कॉटन का लेना चाहो उसका में या प्योर का भी लेना चाहो। दो गिलास में से पूरा 1 2 3 4 5। आ जाओ। कहाँ जाना, कहाँ आपको? सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मास्क लेना है यार, भूल गई हूँ तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और हम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। लाइक मैं, मम्मी, मीनू और पीहू। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ, मम्मी को एक आध ड्रेस लेनी थी। तो मोस्टली मम्मी ये नई सड़क है या फिर ये भगत कोठी, हमारे यहाँ पे एक शॉप है नवनीत करके, तो वहाँ मोस्टली मिल जाते हैं कपड़े। तो लेकिन आज हमने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे बीचेस, क्योंकि हम लोग फ्री हैं और गाड़ी भी घर पे है। तो हम लोगों ने सोचा आज वहाँ जाते हैं और वहाँ की कुछ शॉप्स एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो हम लोग गए हैं 2-3 बार गए हैं, लेकिन हमारा रेगुलर जाना वहाँ नहीं होता क्योंकि काफ़ी दूर भी पड़ जाता है और इतना नहीं जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो मतलब हैबिट में नहीं है ना। जहाँ जनरली जो रोज़ शॉप्स में जाते हैं तो उसी में ही चले जाते हैं एकदम से। और तो आज हम लोग वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो वहाँ से कुछ लाएंगे। तो मुझे तो कुछ लेना नहीं है, अपना मन कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। बट जाते तो चीज़ें पसंद आ जाती है, फिर लेने का मन भी होता है, लेकिन नहीं, मैं ट्राई करूँगी मैं कुछ भी ना लूँ। तो गाइज़, आज का वीडियो होने वाला है मुझसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ पर कि मैं पोशाक या लहंगा सूट कहाँ से लेती हूँ। तो देखिए, मेरी कोई 1 या 2 दुकान कोई फ़िक्स नहीं है, जहाँ पर भी अच्छा लगता है। हाँ, हर एरिया में 2-3 दुकानें फ़िक्स है तो मैं वहीं से लेती हूँ। लाइक पहले मैं जयपुर रहती थी तो मैं मोस्टली जयपुर से ही खरीदती थी। एंड जोधपुर में भी कुछ जगहों पे लाइक त्रिपोलिया में भी 2-3 दुकानें फ़िक्स है, नई सड़क पे भी फ़िक्स है, भगत कोठी में भी फ़िक्स है, बीचेस में भी फ़िक्स है। तो मैं धीरे धीरे करके आपको सारी जगहों पे सारी शॉप्स के बारे में बताऊंगी। तो आज चलिए चलते हैं हम बीचेस की तरफ। वहाँ पे कौन सी शॉप्स है, अच्छे शॉप्स है, तो मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। हाय गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट, बीचेस मार्केट, जो आपको पीछे भी दिख रही है शॉप। पर यहाँ पे एक ये है कि शॉप्स काफ़ी छोटी छोटी है और काफ़ी घरों में भी खोल रखी है। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये है बीजेस कॉलोनी, पावटा से आगे पड़ती है। एंड यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली मोस्टली ना राजपूत लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उनका एरिया है। सो एक ये भी रीज़न है कि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, ये पोशाक की और लहंगा सूट हो गए या जो भी कॉटन के सूट्स, जो भी मतलब ये रिलेटेड जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पे इनकी बहुत सारी शॉप्स है। इवन हर दूसरे घर के अंदर छोटी मोटी दुकानें खोल रखी है, बुटीक ओपन किए हुए हैं या टेलर की शॉप है। और यहाँ पे ना क्या है कि पर्टिकुलर दुकानें हैं हर चीज़ की, जैसे कि आपको दीवा करके एक बुटीक दिख रहा है, तो ऐसे बहुत सारे बुटीक है। एंड यहाँ पे पर्टिकुलर एक दुकान होगी जिसमें सिर्फ सूती के ओढ़ने मिल रहे हैं, या फिर कहीं पे सिर्फ प्योर के ओढ़ने मिल रहे हैं, या फिर कहीं पे चीज़ें डाई हो रही है। और यहाँ पे हमने बच्चों की पोशाक देखी तो मैं पूछने के लिए चली गई थी कि क्या प्राइस है, इन केस कभी लेने का मन हुआ पीहू के लिए तो आइडिया तो रहे कि भाई कितने की क्या मिलती है। और ये इनकी प्राइस पड़ती है लाइक 1200-1300 से स्टार्टिंग है। और पीहू के साइज़ में सिर्फ ये एक ही अवेलेबल थी और बाकी इन्होंने बोला कि ऑर्डर पर बन जाती है, जैसा भी कलर जो भी आपको कस्टमाइज़ करवाना है तो बन जाते हैं। 1200-1500 के बीच में बच्चे की ड्रेस पड़ती है। पहन लो, बाकी ऑर्डर पे करवाते हैं। ट्राई करते हैं। बड़े कितने? ये देखो, ये आपके लिए कैसा रहेगा? ऐसे में रहेगा। अरे आप अच्छे लगोगे ना, दुल्हन वाली ड्रेस है आपकी। नहीं देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। नहीं अच्छा चलो वो वाला भी ट्राई करते हैं एक बार। नहीं, ये नहीं अच्छा है। नहीं अरे अपन दुल्हन बनेंगे यार, साइज तो सही है। क्या रेट की है ये? 2700 रुपये पड़ेगी। 2700 2700 और ना हाफ प्योर। हाफ प्योर अगर होगा 4500। और ये है लाफा पोशाक। ये मेरे पास लाफा में एक भी पोशाक नहीं है, मतलब ये हमेशा से इच्छा है कि मैं एक तो पोशाक लूँ लाफा में, लेकिन कभी ऐसा मौका पड़ा ही नहीं है, कोई ऐसा ओकेजन नहीं पड़ा कि मुझे लेने का मौका मिले। तो मैं सोच रही हूँ कभी नेक्स्ट टाइम काम पड़ेगा तो मैं लाफा में ज़रूर लूँगी।
एंड यहाँ पे ना बाजूबंद की लूम जो होती है वो भी बहुत सारी रेंज में अवेलेबल थी और बहुत अलग अलग डिज़ाइंस में अवेलेबल थी। और आजकल तो पुंछी जो पहनते हैं हम लोग चूड़ी के आगे, उसकी भी लूम आती है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है इनकेस आपको लेनी हो तो। और पोशाक तो छोटे बच्चों वाली बड़ी ही क्यूट क्यूट थी यार। ये देख मैंने वर्क हो है। ये क्या खेल रहा है? और यहाँ पे एक दुकान थी जिसमें वर्क भी किया जाता है, जैसे कि आपके पास कोई पहले का लहंगा पड़ा और उसके ऊपर की जोड़ या चुनरी ख़राब हो गई हो तो आप उसमें सेम वैसा वर्क बनवा सकते हैं। या फिर कोई पूरा सूट है और उसके ऊपर आपको वैसे ही मैचिंग चुनरी बनवानी है तो यहाँ पे ऐसे छोटी मोटी दुकानें भी है जिसमें आप सेम वर्क भी करवा सकते हैं। और बहुत सारी दुकानें थी, लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा फ्री थे और वापस जाने की भी ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, तो हम लोग सब छोटी मोटी दुकानें देखते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग कपड़ा देख रहे थे। मम्मी को जैसे कि लेना था घर पे पहनने का, प्लेन ड्रेस लेनी थी साटन की, जैसे कि विंटर्स में थोड़ा कपड़ा मोटा भी होता है और पहन भी सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो इतना मोटा कपड़ा नहीं सुहाता है, सिर्फ कॉटन के सूट ही पहन सकते हैं। तो इसमें मुझे ये प्रिंट काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी कि एक्चुअली मम्मा का क्यों ले रहे हो? आप ले लो, आप ले लो। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, ऐसे पकड़ो, हाथ हटाओ, ऐसे, हाँ ऐसे, गुड। ले लो, सब जगह से ले लो। ओए बाजार में बरेली वालों कम मिलो। तो ना दिक्कत एक्चुअली ये आ रही थी कि मम्मी के सूट बनता है 4.5 या 5 मीटर में, और यहाँ पे पता नहीं क्या सिस्टम है कि ये लोग कपड़ा सिर्फ 4 मीटर ही देते हैं और ये लोग सूट भी बोलते हैं कि 4 मीटर का सूट अवेलेबल है। तो जो भी चीज़ पसंद आ रही थी उसमें ये कहते हैं कि हम 4 मीटर ही देंगे, तो ये बहुत दिक्कत आ रही थी हमें। तो बस कोई सा थान था जिसके अंदर 5 मीटर अवेलेबल था और वो पसंद नहीं आ रहा था, तो ये दिक्कत आ रही थी। और फिर आगे चलते चलते हम लोग इस शॉप में पहुँच गए। इसका नाम था पटरानी कलेक्शन और काफ़ी अच्छी शॉप थी, काफ़ी वैरायटी थी और सारी रेंज अवेलेबल थी। लाइक आपको हल्के से हल्का, हैवी से हैवी सूट चाहिए था तो वो भी अवेलेबल था। एंड यहाँ से हमने ले लिए थे 2 सूट, क्योंकि काफ़ी अच्छे थे, तो हमने 2 सूट यहाँ से ले लिए। हैवी थे, लाइक प्योर के ओढ़नी वाले सूट थे। हम लोग लेने 2 एक प्लेन ड्रेस आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें पसंद आ गए। एंड इसके बाद फिर हम लोग आगे निकल गए थे। तो यहाँ का थोड़ा सा आप कलेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप आ सकते हैं और सारी रेंज में अवेलेबल था इवन। और न्यू शॉप थी, मैंने देखा था अभी रिसेंट ही बनी, क्योंकि पहले मैंने नहीं देखी थी। एंड फिक्स प्राइस है यहाँ पे, कोई बार्गेनिंग या कोई भी कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो जो भी रेंज, ये फिक्स वाला सिस्टम मुझे सबसे बेस्ट ही लगता है। अभी क्या खाया? बोलो बोलो। पानी पूरी अच्छी थी ना, यम्मी थी ना। आगे बढ़ते हैं वहाँ से। वहाँ तो हम लोग बिना मतलब के लुट के आ गए, क्योंकि जो चीज़ लेने आए थे वो तो खैर हमने अभी तक खरीदी ही नहीं, तो इसलिए अभी हम आगे जा रहे हैं ताकि हम लोग प्लेन सूट्स ले सके। एंड यहाँ पे देखिए सिर्फ कॉटन के ही ओढ़ने मिल रहे थे, सिर्फ कॉटन के ओढ़ने। तो यहाँ पे पर्टिकुलर शॉप्स ऐसी है, तो ये एक चीज़ चाहिए कि आपको सिर्फ कॉटन के ओढ़ने लेने, तो आप ऐसे शॉप में घुस जाइए और वहाँ पर आपको हज़ारों वैरायटी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए दोनों तरफ छोटी मोटी बहुत छोटी छोटी दुकानें दिख रही होगी। और ये थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया मुझे ज़्यादा लग रहा था, लाइक आसपास घर भी थे और घरों के बीच ये एक रोड निकल रही थी और यहाँ पे दोनों तरफ दुकानें थी। जैसे कि मार्केट होता है, त्रिपोलिया हो गया या फिर नई सड़क हो गया, जैसे कि वो बिजी मार्केट है, तो वैसा कुछ नहीं था यहाँ पे। और शाम के टाइम लोग घूम रहे थे, निकल रहे थे और छोटी मोटी दुकानें थी, शॉपिंग भी कर लेते हैं। और ये है बीजेस की मेन रोड। इसी रोड के ऊपर सारी दुकानें बनी हुई है, मतलब लेफ़्ट और राइट साइड आपको सारी दुकानें इसी में मिल जाएगी। और यहाँ पे एक्चुअली राइट साइड में एक गली आती है, फिर गलियों के अंदर भी बहुत सारी छोटी मोटी दुकानें हैं, आप अंदर जा के घूम सकते हैं, फ्री है। तो आपको कभी एक्सप्लोर करना है तो अंदर जाइए, देखिए, ढूंढिए, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो और एक मैं बता देती हूँ कि राइट हैंड साइड ही नसीम सूट कलेक्शन करके इसके अंदर गली है, तो इसके अंदर काफ़ी 4-5 दुकानें, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उसमें काफ़ी सब कुछ आपको जो भी वैरायटी चाहिए ऑलमोस्ट सब मिल जाएगी। और यहीं पर मैं जैसे इस गली के अंदर एंटर हुई तो यहाँ पर मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, कॉलेज की फ्रेंड, वो इसी गली में रहती है, उसका घर यहीं पे आगे था। ओहो, आपका घर कहाँ है? ये इसी गली में भी है।
और यहाँ पे हमने बातें करते करते काफ़ी पीछे तक जाम लगा दिया था और हमें बातों में पता ही नहीं चला कि पीछे इतना जाम लग गया है। और वो बोल रही थी घर चल घर चल, मैंने कहा नहीं अब फिर कभी आऊँगे, मम्मी वगैरह सब साथ में है तो फिर किसी दिन आराम से आएंगे। और यहाँ पे आप देखिए इस गली के अंदर काफ़ी सारी दुकानें हैं और मैंने ट्राई किया कि सबका नाम कैप्चर कर लूँ ताकि आपको ईजी रहे कभी जाओ और देखना हो। और यहाँ पे बैंगल्स की दुकानें भी बहुत सारी थी, लाइक इसी गली के अंदर 6-7 चूड़ियों की दुकानें थी, फैंसी स्टोर थे, तो सब कुछ इसी के गली के अंदर। तो ये वाली गली मुझे थोड़ी ठीक लगती है, लाइक मैं इसमें आई भी हूँ काफ़ी बार। तो हमेशा क्या होता है ना कि पापा वगैरह के साथ आते तो वो सीधा जो शॉप में जाना उसी के आगे ले जाके गाड़ी रोकते और उसमें से जाके हम लोग वापस निकल जाते। तो कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि हम लोग पैदल पैदल घूम रहे हैं और हम एक दुकान एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज ऐसा था तो इसलिए मैंने कहा कि सब देखते देखते चलते। और ये नवनीत टेक्सटाइल जो आप देख रहे हैं यही इसी की सेम शॉप भगत कोठी में भी अवेलेबल है, मतलब इन्हीं के ब्रदर हैं वो। तो वो उस शॉप में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बड़ी शॉप है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। लाइक आपको पोशाक में, प्योर में, हाफ प्योर में, कॉटन में, जॉर्जेट में, प्लेन सूट हो गए या जो भी आप शादियों में लेने देने के सूट होते हैं वो सब, तो सब में सारी रेंज अवेलेबल है। एंड यहाँ पे कस्टमाइज़ भी करते हैं ऑन ऑर्डर, जैसे कि आपको जो भी वर्क जो भी कलर में आपको पोशाक चाहिए तो वो भी कस्टमाइज़ कर देते हैं। अगर आपके ऊपर उसको हाफ प्योर का ओढ़ना चाहिए तो हाफ प्योर बन जाता है, प्योर का चाहिए तो प्योर का बन जाएगा। तो और पूरी ड्रेस अगर आपको प्योर में चाहिए तो फिर वो थोड़ी सी हाई रेंज चली जाती है, और अगर वही सेम वर्क आपको हाफ प्योर में चाहिए तो वो ऐसे कस्टमाइज़ कर देते हैं जैसा भी कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से। और यहाँ पे हम लोग वही सब कुछ देख रहे थे, लाइक हमने थोड़े हैवी कपड़े तो ले ही लिए थे, 2 सूट ले ही लिए थे, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पे भी कलेक्शन देख लेते। और यहाँ से भी हमने शायद कितने 2 सूट यहाँ से भी हमने लिए थे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और क्लिप्स दिखा देती हूँ सूट के। ये थोड़े से लाइट वर्क में है, क्रैप का कपड़ा है और इसमें प्योर एंड हाफ प्योर दोनों ही ओढ़नी अवेलेबल है जैसा ही आपको चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये है थान वाले सूट है, बूटी है, इसमें डिज़ाइन है, इसमें सीक्वेंस वर्क था, तारी वाला वर्क था, थ्रेड वर्क था। तो आजकल ये वाले सूट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये आप खुद कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। लाइक आप ये इसकी क्या 400 रुपये से ये स्टार्ट थे, 400, 500, 600 रुपये मीटर। और अगर आप जैसे कि 600 रुपये मीटर वाला भी लेते हैं, मतलब 600 तो मैं कम बता रही हूँ, 700, 800 तक भी इसमें रेंज थी। और अगर आप 600 रुपये मीटर का लेते तो मतलब 4 मीटर 2400 रुपये का आपका कपड़ा पड़ जाएगा। एंड फिर प्योर की ओढ़ने लेते हैं इसके ऊपर तो 1500-2000 तक अगर आप वर्क करवा के सेम बूटी का अगर करवाते हैं तो आपको वो पूरी ड्रेस आपके 4500 में पड़ेगी, है ना। वो आपका एक डिज़ाइनर पीस बनेगा। तो आप जब भी कुछ भी ऐसी ड्रेस पहनते तो एक भीड़ से हट के लगता है, कुछ अलग पहना है आपने। अदरवाइज़ जो पोशाकें हैं या जो सूट्स जो रेडीमेड बने हुए आते हैं तो वो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन थे, जो कि मैंने यहाँ पे देखे थे कि इस शॉप में जो चीज़ अवेलेबल है अगले में भी वही अवेलेबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर आपको कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा या फिर आप कोई डिज़ाइन देख के आ रहे हैं फ़ोन वगैरह में, इंस्टाग्राम पे आप वो दे रहे हैं डिज़ाइन करने के लिए, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ जो ये थान में जो पीसेस थे बहुत ही सुंदर सुंदर थे। एंड फिर ये देखिए ये है प्लेन कपड़े जो हम लोग रूटीन में पहनते हैं, तो उसमें बहुत सारी रेंज अवेलेबल थी। लाइक जॉर्जेट था, प्योर जॉर्जेट था, साटिन था, वो गार्डन वरेली जिसको बोलते हैं वो था। तो इसमें भी खूब सारी रेंज अवेलेबल थी। बट वही दिक्कत आ रही थी कि हमें जो डिज़ाइन पसंद आ रही थी वो ये लोग 4 मीटर ही दे रहे थे और जबकि हमें 4.5 या 5 मीटर चाहिए था। और ये जो आपको कपड़ा दिख रहा है ये ऑर्गेन्जा में है, ये और ये टिश्यू में सारे कलर्स हैं और ये सूट्स अभी बहुत ज़्यादा इन है। तो इसके ऊपर आप मतलब ये आपको सूट पड़ेगा लाइक 1800 से 2500 के बीच में, और इसके ऊपर आप प्योर की शेडेड चुनरी ले तो फिर ये ड्रेस तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खिल के बाहर आती है और ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप अगर आपने अभी तक अगर इसमें अगर कोई ड्रेस नहीं ली है तो एक बार टिश्यू और ये जो ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा है, जैसे कि अभी ऑर्गेन्जा की काफ़ी साड़ियाँ भी चल रही है, ऑर्गेन्जा के सूट्स दुपट्टा वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो एक बार आप लहंगा सूट अगर पहनते हैं उसमें जाना है तो आप वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आओ क्या हुआ और ये देखिए एक और बनावा बुटीक हो गया, ये लक्की टेक्सटाइल हो गया। तो लक्की टेक्सटाइल में भी जो ये प्लेन फैब्रिक है, जो ये प्लेन कपड़े हैं जो हम लोग घर पे पहनते हैं वो वाले, इसकी रेंज काफ़ी अवेलेबल थी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइस रीज़नेबल मुझे नवनीत वाले की लगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी दुकान है और बहुत ज़्यादा चीज़ों में डील करते तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस ठीक है। लाइक वहाँ पे जो 100 रुपये मीटर मिल रहा था तो वो इन बाकी दुकानों पे 110 रुपये मीटर है या फिर 120 रुपये मीटर है। तो 10-20 रुपये हर मीटर के ऊपर इन बाकी दुकानों पे महंगा था। और ये देखिए इसी गली में एक साथ कितनी सारी शॉप्स है। तो यहाँ पे एक और है मलवान टेक्सटाइल, इसमें भी लाइक 2000-2500 में बहुत
बहुत अच्छे अच्छे सूट्स मिल जाते हैं, कई बार प्योर की ओढ़नी वाले बहुत ही लाइट वर्क वाले सूट्स मिल जाते हैं। तो ऐसी जगह पे ना शॉपिंग करने में मज़ा आता है, क्योंकि आसपास इतनी सारी दुकानें होती है और हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करके ले सकते हो। और जब तक मैं तो कहती हूँ सेटिस्फाई नहीं हो जाते आप प्राइस के साथ, आप क्वालिटी के साथ और डिज़ाइन के साथ कि भाई ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है और ये ड्रेस मुझे बहुत ही हटके लगी है, तभी लेना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भाई आप पैसे लगा रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, तो एटलीस्ट जो भी चीज़ ले ठोक बजा के ले, पूरा श्योरिटी के साथ ले। और यहाँ पे अब आ चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पे रबड़ी वाला दूध है, जलेबी है, दूध फीनी है गर्मा गर्म। तो आइए खाते हैं। जलेबी खाएगा? लो नानी को भी दो। क्यों? नानी के हाथ गंदे हुए। नानी को बोलो सैनिटाइज कर लो। हेलो गाइस, सो अभी हम लोग खा रहे हैं सब लोग दूध फीनी और जलेबी, जो कि ये कौन सा है, इंजीनियर्स कैफ़े, समिट सर्किल पे इंजीनियर्स कैफ़े यहाँ पे मिलती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलती है। एंड यस, यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हम लोग ये शॉपिंग करने के लिए अभी नहीं गए। ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारी दुकानें बंद हैं एंड ये कपड़े वपड़े वाली दुकानें तो बिल्कुल बंद है, क्योंकि सिर्फ एसेंशियल दुकानें ही खुली है। तो ये मैं शॉपिंग करने गई थी आज से 1-1.5 महीना पहले, जब मैं जोधपुर थी। तो ये तब का वीडियो है, तो आई थॉट कि क्लियर कर दो ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई कोविड में भी तुम शॉपिंग ही कर रहे हो। ये है सारी शॉपिंग। सो गाइज 1 2 3 4 5 6, तो ये तो लिए कॉटन के ओढ़ने, और ये 1 2 3 4 5 ये ली है कपड़े। 1 2 3 ये है 3 सूट ओवरऑल सेम, जो कि लहंगा और कुर्ती का असली सेम है। ये थोड़े से उससे थोड़े हैवी और पार्टी वेयर है, लाइट कोई नॉर्मल पार्टी हो तो उसमें ये लाइट वेयर हम लोग पहन सकते हैं। और इसके बाद आते हैं 2 3 4 5, तो ये है बहुत ही ज़्यादा हैवी सूट, जो कि बहुत ही कोई बड़ा फंक्शन हो, हैवी फंक्शन हो तो उसके लिए है। 5 सूट ये हो गए। तो ओवरऑल मैं बता देती हूँ कि 5 कपड़े में 5 हैवी और 3 नॉर्मल, 10 12 13 ड्रेसेस हो गई और 5 ओढ़ने हो गई। तो ये है। अभी मैं इन सबको ओपन नहीं करके दिखा रही हूँ, मैं इनको देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग ब्लॉग बनाऊँ जिसके अंदर ये सारे जब तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी सारी ड्रेसेस, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।